नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु। हमारे साथ आज मौजूद है हमारी मेहमान भाजपा की मीरा भाईंदर जिला युवती प्रमुख श्रद्धा बने जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त जिस तरह की मेहनत ये अपनी पार्टी और प्रभाग की जनता के लिए कर रही हैं, ये इनसे ही सीधे हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले अपना परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम श्रद्धा बने है। मैं भारतीय जनता पार्टी से युवती प्रमुख हूँ, मीरा भाईंदर जिला की, और भाजपा की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। आप भाजपा में काफ़ी चर्चित चेहरा रही हैं। कम समय में जो आपने भाजपा में नाम कमाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं कम समय में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी वनीता बने ये 35 साल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई है, और वो भारतीय जनता पार्टी का वार्ड से लेके बूथ प्रमुख से लेके आज राज्य परिषद सदस्य है, वहाँ तक का वो काम कर रही है। और कभी छोटा पद कभी बड़ा पद ये कभी देखा नहीं, और वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सेवा करते आई है। मेरी उम्र 32 है, और 32 साल से जब से मैं पैदा हुई तब से मैं मम्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों को, सभी एनवायरनमेंट को मैं देखते आ रही हूँ, और उसी हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नहीं। मीरा भाईंदर चुनाव में, महानगर पालिका के चुनाव में आपने काफ़ी टफ फाइट की। इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ जो लास्ट टाइम में आपको कॉन्टेस्ट से बाहर होना पड़ा? देखिए, ये कोई फाइट तो थी नहीं। सेवा करना ये बचपन से हमने देखा है। जैसे हमने हमारे वरिष्ठों से सीखा, हमारे घर से, माता पिता से सीखा। एक समाज में रह रही हूँ, अच्छी चीज़ें करना, समाज सेवा करना, ये मेरा पैशन रहा है हमेशा से। और वो करते करते कब पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो गया वो हमें भी पता नहीं चला। मैं आज भी बहुत सारे फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी मंडलों से जुड़ी हुई हूँ, औरतों की सेवा में, लड़कों की सेवा में, युवाओं की सेवाओं में, युवतियों की सेवाओं में हमेशा तत्पर रहती हूँ। बिल्डिंग की कोई समस्या हो, गटर की कोई समस्या हो, हर समस्याओं में मैं खड़ी रहती हूँ। करते करते में सभी की ऐसी भी इच्छा हुई कि दीदी आप इतना काम करते हो तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? आप चुनाव लड़ोगे तो आपको एक अथॉरिटी रहेगी, तो आप काम दुगनी रफ्तार से कर पाओगे, और हम चाहते हैं कि आप जीत के आएंगे और आप खड़े रहो। उस चीज़ को दिल में रखते हुए मेरी भी एक इच्छा थी कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो मैं ज़रूर लड़ूंगी, और मैं इसमें इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके मैं काम कर पाऊंगी। हमने सुना आपकी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसमें उनका हाल चाल लेने के लिए सबसे पहले मंत्री प्रताप सरनाईक पहुँचे। उसके बाद आपके आमदार नरेंद्र मेहता पहुँचे। तो क्या मजबूरी थी उनकी पहुँचना? देखिए, ये विषय सभी लोग बहुत अलग अलग रूप से देख रहे हैं। बोलते हैं ना, 100 मुँह 100 बातें। हर एक का अपना अपना देखने का दृष्टिकोण है। और रही बात नेताओं की, तो कौन पहले आया कौन बाद में आया ये बात नहीं है। अब घर की बात थी, वो बाद में आए, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो उनको जल्दी टाइम मिल गया, वो पहले आ गए, उनको बाद में टाइम मिला, वो बाद में आए हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात प्रताप सरनाईक जी आए हैं, तो मैं बताना ये भी चाहूँगी कि प्रताप सरनाईक जी के साथ बहुत बार, प्रताप सरनाईक जी के साथ नहीं, मतलब शिवसेना के साथ भाजपा हमेशा से अलायंस होते आई है। तो इस दरमियान 35 सालों में मेरी मम्मी ने उनके साथ भी काम किया हुआ है। तो वाजिब है कि होती है, बातचीत होती है, दोस्ती होती है, तो उस हिसाब से एक इंसानियत के तौर पे वो आए थे, ना कि कोई राजनीति तौर पे आए थे। आप अकेली ऐसी महिला हैं जिसको टिकट नहीं मिला, बावजूद इसके आप अपने वार्ड में, अपने प्रभाग में डबल मेहनत कर रही हैं। इतनी ऊर्जा कहाँ से लाती हैं आप? देखिए, काम हम समाज के लिए कर रहे हैं। मैं, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मुझे पता है वो भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और कोई नए हैं, कोई पुराने हैं, तो सभी लोग काम करने के लिए ही, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उतनी ही ऊर्जा रखता है, उतनी ही ताकत रखता है, जितनी कि हमारा एक कैंडिडेट रखता है। और एक कैंडिडेट अकेला नहीं होता है कि वो जीत के आता है या वो होता है, उसके पीछे पूरी की पूरी टीम रहती है, पूरी की पूरी युवा टीम रहती है, महिला टीम रहती है, कार्यकर्ता रहते हैं, एक्टिव मेंबर्स रहते हैं। जब ये पूरी ताकत उनके साथ जुड़ती है, उनकी सभी की दुआएं उनके साथ जुड़ती है, आशीर्वाद जुड़ते हैं, तब जाके कैंडिडेट जीतता है। कैंडिडेट के अकेले के चेहरे से या अकेले के काम से वो नहीं जीतता है। और वही एक छोटा सा, मैंने पहले ही कहा कि मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, तो मेरी हमेशा
हमेशा से इच्छा रहती है कि मोदी जी के जो भी विचारधारा है और जो आइडियोलॉजी हम फॉलो करते आ रहे हैं बचपन से, जो हिंदुत्व बोलो या और योजनाएं बोलो, हमारे युवाओं के लिए जितनी योजनाएं हैं, जितनी लाड़की बहन से लखपति दीदी की जो योजनाएं हैं, ऐसी अनेक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है, उसमें अगर मेरा छोटा सा योगदान, मेरी मेहनत अगर किसी कमल को खिला सकती है, तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा योगदान मेरा मैं दे सकूँ। एक बार मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूँगा, इतनी मेहनत के बावजूद आपको टिकट नहीं मिला, तो कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए, मेरी ऐसी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं थी कि मैंने कुछ ऐसा मांग नहीं लिया था कि जो नहीं मिल सकता था, लेकिन कुछ राजनीतिक निर्णय होते हैं वरिष्ठों के, तो उसके आगे हम भी नहीं जा सकते हैं और उसके लिए नाराज़गी करना कोई बात नहीं होती है। हम वो आइडियोलॉजी नहीं छोड़ सकते, हम पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये समाज जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये मेरा परिवार है। सबसे पहली बात, इस पार्टी में मेरे दोस्त है, मेरा परिवार मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं भाई बहन, मौसी, चाचा, सभी को मैं इसी तरह से बचपन से बोलती आई हूँ, तो सभी को आज भी अंकल, आंटी, ये वो ऐसे ही मैं बुलाती हूँ। भैया, भाभी के सिवा मेरे मुँह से शब्द नहीं रहते। आज मैं वो परिवार छोड़ के कैसे मैं किसी और पार्टी में चली जाऊँ और कैसे मैं उस पार्टी को छोड़ दूँ, मैं अपना घर छोड़ के कैसे जाऊँ, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगा और वो चीज़ के लिए मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी में खड़ी हूँ और उतनी ताकत से मैं हमेशा काम करती रहूँगी। चाहे आज मुझे टिकट नहीं मिली, आगे भी कभी नहीं मिलेगी, तो उस चीज़ के लिए मैं नाराज़ कभी नहीं रहूँगी, मैं अपना कार्य करती रहूँगी। बाकी अपने वरिष्ठ है, उनको जहाँ योग्य स्थान लगेगा वो मुझे ज़रूर देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, मैं पूरी आशा रखती हूँ उनसे कि वो मुझे मेरे योग्य जो रहेगा वो मुझे देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपने प्रभाग की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी के भी बहकावे में ना आए। आने वाली 15 तारीख को इलेक्शंस है और बहुत सोच समझ के आज जो वातावरण चल रहा है, जो अपोजिशन पार्टियों का, काफ़ी चीज़ों से, कोई पैसों से बट रहा है, कोई खाने से बट रहा है, तो कोई रूमर से बट रहा है, तो कोई मीम से बट रहा है, ये सारी चीज़ें काफ़ी चल रही है मार्केट में। लेकिन किसी के भी बहकावे में ना आए और कमल के फूल को जिता के लाए और हमारे चारों कैंडिडेट जो भी खड़े हैं आज किसी भी क्षेत्र से, तो उन्हें भारी मतों से जिता के ला के दे। आखिरी सवाल, आज के समय में जो राजनीति है भारत की, उसमें आप देखिए कि टिकट की ही मारामारी है। आज ये पार्टी में टिकट नहीं मिला, दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, उसके बाद कैसे भी करके उनको टिकट चाहिए, वो पदोन्नति होना चाहते हैं। तो ऐसे समय में आप एक बेहतरीन उदाहरण भी है कि पार्टी में किस तरह से लॉयल्टी के साथ रहना चाहिए। तो क्या कभी बीजेपी छोड़ने का विचार नहीं आया, या लॉयल्टी इतनी क्यों, कैसे? देखिए, मैं नगर की सेवा करना चाहती थी। नगर सेवक बनना मतलब ये नहीं था कि मैं हफ्ताखोरी करूं, मैं 2 पैसा कमा लूं कैसे भी। मैं वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं खुद एक बिजनेस वूमन हूं, मैं कमाती हूं, मेरा घर चले। और हमारे बैकग्राउंड में सब पढ़े लिखे हैं, मैं खुद पढ़ी लिखी हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, MBA किया है मैंने। तो एक अगर युवाओं के लिए मैं बोलती हूँ, तो मेरे पीछे बहुत सारी पढ़ाई भी है जिसके आधार पे मैं बात करती हूँ। ये नहीं है कि आज मुझे यहाँ नहीं मिला तो चलो हम वहाँ चले जाए, ये इस तरह के विचार हम नहीं रखते हैं। जो आइडियोलॉजी पे आज मोदी जी चल रहे हैं, आज कमल की आइडियोलॉजी पे, हम भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी पे जो हम बिलीव करते हैं, हम आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो उनका निर्णय था, लेकिन हम उनके निर्णय को लांघेंगे, ये चीज़ नहीं होगी। इसीलिए क्योंकि हम आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर सकते, तुरंत किसी के बहकावे में आके हम बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लॉयल है और 35 साल से जब हमारी मम्मी लॉयल थी, तो हमारे वो खून में भारतीय जनता पार्टी है। हमको क्या ही कोई निकालेगा और हम कहाँ जाएंगे भाई भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। हम तो यहीं रहने वाले हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये थी हमारे साथ श्रद्धा बने, जो महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण भी है, प्रेरणा भी है, जिन्होंने आज के समय में जो राजनीति की दशा है, जहां पर केवल टिकटों की मारामारी और पद के लिए मारामारी चल रही है, ऐसे समय में इन्होंने मेहनत के बावजूद भी इनको टिकट नहीं मिला, बावजूद इसके अपने प्रभाग में ये लगातार डबल मेहनत कर रही हैं और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु, मैं अनूप कुमार, नमस्कार।